हेलो, नमस्कार। मेरा नाम कमल कुमार। मैं भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हूँ। फिलहाल मुझे अभी स्टेशन तो मास्टर कमल ड्यूटी जी, पे होते आप हुए अपनी 2 वर्क साल हो प्रोफाइल गए। के बारे में थोड़ा बताइए ज़रा। मेरा काम तो मेन तो ट्रेन मूवमेंट से रिलेटेड रहता है। जितने भी स्टेशन पे रेल आवाजाही रहती है, जो भी ट्रेन का आना जाना, प्लेटफॉर्म डिसाइड करना, ये सब काम स्टेशन मास्टर ही करता है। उसके अलावा भी कई पब्लिक लीव रहती है। बस। तो कमल जी, आपको जॉब जॉइन किए हुए कितना टाइम हो गया? और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, तो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? ज़रा बताइए हमारे दर्शक कर दी। मुझे नौकरी करते हुए 2 साल हो गए। नवंबर 2023 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। उससे पहले जुलाई से लेकर नवंबर जुलाई 23 से लेकर अक्टूबर 23 तक मेरी ट्रेनिंग हुई थी जेड उदयपुर में। स्ट्रेटेजी ये रही कि मैं पहले सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो उसी के साथ साथ ही जो मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है, उन पे ठीक ठाक कमांड थी। रेलवे का फॉर्म निकला तो रेलवे का फॉर्म भी फिल कर दिया। रेलवे में जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग आती है, जो वही सीजीएल के लेवल की आती हैं, तो सीजीएल की तैयारी करने की वजह से रेलवे में काफ़ी सहायता हुई। अब स्ट्रेटेजी तो ऐसी रही कि मैथ्स के और रीजनिंग के तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, रेलवे के जितने भी आए हुए थे, मेन मेन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए थे। जितने भी शिफ्ट किए थे लास्ट के एक दो, जितने भी लास्ट की एक दो वैकेंसीज आई थी, तो उनके जो पेपर थे लास्ट ईयर के, वो अटेम्प्ट किए थे। जीके जीएस में मेन तो घटना चक्कर, ल्यूसेंट, उसके अलावा करंट अफेयर के लिए क्रोनोलॉजी वगैरह, और कुछ यूट्यूब से जो डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं टीचर्स, तो उनके वीडियोस वगैरह देखते थे। तो मैथ्स में और रीजनिंग में तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अलावा अपना डेली प्रैक्टिस करते रहे। तो कमल जी, ये बताइए, इस ड्यूटी में आप पे कितना प्रेशर रहता है? देखिए, हमारा अभी यहाँ पे फिलहाल जो हमारा सेक्शन है, इसमें 8 घंटे का रोस्टर चल रहा है। 8 घंटे में ज़्यादा ट्रेन नहीं रहती है, पर अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से अलग अलग स्टेशन मास्टर पर प्रेशर रहता है। हमारे यहाँ मेन तो क्या है कि ट्रेन मूवमेंट से रिलेटेड काम रहता है। तो प्रेशर की रही बात, तो 8 घंटे में तो कमल जी, अभी ये बताइए आप, जो अभी एग्ज़ाम आ रही है एनटीपीसी की, जिसमें कुछ हमारे जो फ्रेंड हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेशन मास्टर के लिए, तो कैसे क्या एलिजिबल है स्टेशन मास्टर के लिए, और कैसे क्या तैयारी करे, कौन सी बुक पढ़े, मतलब क्या गाइड करोगे आप उनको? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके 2-3 पार्ट्स में कर देता हूँ। पहले आप पूछ रहे हैं कि स्टेशन मास्टर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से। उसके अलावा आपको कोई योग्यता नहीं स्टेशन चाहिए। मास्टर एलिजिबिलिटी के लिए अपन को किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, उतना सफिशियंट है। उसके बाद आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनटीपीसी फॉर्म फिल करने के बाद उसके 3 स्टेज होते हैं स्टेशन मास्टर कैटेगरी के लिए। टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, उसके अलावा साइको टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज दूसरी चीज आपने पूछी है कि कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी का यो है कि इसमें टायर 1 में और टायर 2 में 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। मेन में रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है और जीके जीएस आता है। तो रीजनिंग और मैथ्स का मैं पहले ही बताया, जैसे आप जितने भी पिछले सालों के, गत वर्षों के जितने भी पेपर हैं, एनटीपीसी ने रेलवे ने जो एग्जाम लिए हैं, उनके आप सही करिए। उसके अलावा जीके जीएस में आप जितना अपना मतलब आजकल ब्रॉड कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, क्रोनोलॉजी भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। कुछ टीचर्स डेली करंट अफेयर कराते हैं, कुछ मंथली करवाते हैं, कुछ ईयरली करवाते हैं, तो वो भी करिए। ठीक है। उसके अलावा जीके में आप जितना अपना मतलब आसपास पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, और खासकर आपको साइंस पे ध्यान देना पड़ेगा, बायोलॉजी में और उन पे, क्योंकि रेलवे में अच्छा खासा पोर्शन आता है इनका। तो इन पे आप ध्यान दे सकते हैं, पिछले सालों के पेपर भी आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी का ऐसा कुछ रहेगा।